नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम आचार्य हरीश है। मैं आप सबका स्वागत करता हूं अपने चैनल योगा में लाइव पर। आत्मज्ञान शब्द आपने बहुत बार सुना होगा और बहुत बार पढ़ा होगा आपने कि आत्मज्ञान होता है और आत्मज्ञान कैसा होता होगा और आत्मज्ञान के समय में क्या होता होगा और आत्मज्ञान कब होता होगा, इस बात पे आज हम चर्चा करेंगे। आत्मज्ञान क्या है, उसके अनुभव में क्या होगा, ये सब बातें जानने की कोशिश करेंगे शब्दों से। देखिए, गति का नाम जो है संसार है। सब कुछ भाग रहा है, विचार भाग रहे हैं तो मन है, विराम में कुछ भी नहीं है। एक चक्र जैसे चल रहा है और उस चक्र में सब कुछ चल ही रहा है। चल रहा है तो जीवन है, इस बात को समझना होगा। चांद, पृथ्वी, सूर्य, तारे, आकाशगंगा सब कुछ चल रहे हैं, भागे जा रहे हैं। चलने का नाम ही जीवन है। लेकिन यहां जो मैं बात कर रहा हूं कि चलने का नाम ही जीवन है, परंतु इसका उल्टा सच नहीं है। यानी कि रुकने का नाम जो मृत्यु नहीं है, क्योंकि जीना और मृत्यु दो विपरीतार्थक शब्द हैं। यहां रुकने का नाम कुछ और ही है, जो जीवन से भी प्रिय है, परे हैं, और मृत्यु से भी परे है। क्योंकि जीना और मर जाना, मृत्यु भी वास्तव में चलने का ही नाम है। जीवन पैदा होता है विचारों से और मृत्यु भी होती है, और उसके बाद जीवन फिर पैदा होता है विचारों से। और मृत्यु रुकने का काम नहीं है, मृत्यु रुकने का नाम भी नहीं है। ये बड़े कमाल की बात है। मृत्यु भी चलने का काम ही है। संसार को अगर पाना है तो गति चाहिए। जीना और मरना दोनों ही गति के कारण है। चलना, भागना, गति, ये सब के सब जो शब्द है क्रिया है। यानी कुछ करने से ही गति होती है, करना ही क्रिया है। और कुछ भी ना करना अक्रिया कहलाती है। कुछ भी नहीं करना अक्रिया कहलाती है। परमात्मा जो कि परम विराम है, जो कि कुछ करने से प्राप्त नहीं होता, परंतु कुछ ना करने से प्राप्त होता है। बड़ी हैरानी की बात है। आप सोच रहे होंगे कि हाथ पर हाथ धर के बैठ जाओ और फिर मिल जाएंगे परमात्मा, और हाथ पे हाथ धर के बैठ गए तो हो जाएगी अक्रिया। नहीं, यहाँ हाथ पर हाथ धर के बैठना विराम नहीं है। हाथ पे हाथ धर के बैठना भी चलना ही है। हम केवल रुक कर बैठ जाएं, वो भी विराम नहीं है। हम सो जाएं, वो भी विराम नहीं है। विराम अक्रिया है। अक्रिया सोते हुए भी हो सकती है, अक्रिया जागते हुए भी हो सकती है। जब तक अहम है तब तक अक्रिया हो ही नहीं सकती। अक्रिया ही उसको पाने का सूत्र है, किसको? परमात्मा को। बात आत्मज्ञान की हो रही है, परमात्मा को पाने की हो रही है। इस बात को समझना होगा कि अक्रिया ही उसको पाने का सूत्र है। इस बात को सही तरीके से समझने के लिए हमें अपने मन को समझना होगा। इस बात को भी समझना होगा, मन केवल ब्रेन के अंदर नहीं है, मन ब्रेन से बाहर भी है। इस बात को समझना होगा कि हम अपने चारों ओर जो भी देख रहे हैं, जो भी हमारे चारों ओर है, वो हमारे मन का ही रचा हुआ है। वो एक तरीके से हमारा मन ही है। ये जो कुछ भी हो रहा है वो क्रिया है। जो कुछ भी मेरे चारों ओर है, आपके चारों ओर है, वो क्रिया है। क्रिया के द्वारा प्राप्त किया गया है। जो कुछ भी आप सोच रहे हैं, मैं सोच रहा हूं, जो भी इच्छा कर रहे हैं, वो क्रिया है। क्रिया केवल चलना नहीं है, केवल दौड़ना नहीं है, केवल भागना नहीं है। क्रिया, सोचना भी क्रिया है, सोचना भी क्रिया है। मैं सोच रहा हूं, क्रिया कर रहा हूं। सोते हुए भी सोच रहा हूं, क्रिया कर रहा हूं। स्वप्न ले रहा हूं, वो भी क्रिया है, क्योंकि ये भाग की सोचें, ये भागते विचार हमारा मन ही है। एक तरीके से चक्र है सोचों का। जैसे पृथ्वी भाग रही है, उसी तरीके से विचार भाग रहे हैं, मन को बना रहे हैं। भागे जा रही हैं सोचें, भागे जा रहे हैं विचार। चक्र के अंदर अगर उसकी धुरी की ओर बढ़े, यानी कि चक्र के सेंटर की ओर बढ़े, तो विराम की ओर बढ़ना कहलाया जाता है, क्योंकि वहां पे विराम होता है। चक्र जब चल रहा होता है तो उसके सेंटर में विराम होता है। ठीक चक्र की धुरी पे
चक्र के सेंटर पे हमारा खुद का अस्तित्व है, लेकिन हमने स्वयं को चक्र के बाहर लगा रखा है। अपनी पूरी की पूरी अवेयरनेस जो है उस चक्र के बाहर लगा रखी है। विचारों के माध्यम से हम क्रिया पैदा कर रहे हैं और विचारों को रोकने से ही क्रिया पैदा होगी। केवल सो के केवल रुक के क्रिया नहीं होगी, और जो ये क्रियाएं हम कर रहे हैं करते जा रहे हैं, विचार ही क्रिया है और अविचार अक्रिया है। क्रिया ही उसको खोने का सूत्र है और अक्रिया ही उसको पाने का सूत्र है। आत्मज्ञान जब होगा तो शरीर और मन की सारी जो क्रियाएं हैं वो रुक जाएंगी। सारी की सारी क्रियाएं जो शरीर से हो रही हैं, जो मन से हो रही हैं, वो रुक जाएंगी। इसलिए पाने का जो तरीका है, जिसे अभ्यास कहते हैं, वो कुछ करने के लिए नहीं है बल्कि कुछ ना करने के लिए है। रोकना किसको है? मन को। अक्रिय किसको करना है? मन को। मन की वृत्तियां सदा कुछ ना कुछ करने के लिए लगी रहती हैं, मन को लगाई रहती हैं। उन वृत्तियों को अभ्यास के द्वारा कुछ नहीं करने पर लगाना है, रोकना है पहले। इसलिए आत्मज्ञान को शब्दों से नहीं जाना जा सकता, विचारों से नहीं जाना जा सकता, और उसको महसूस भी नहीं करवाया जा सकता शब्दों से, ना ही विचारों से, क्योंकि विचार क्रिया है और आत्मज्ञान अक्रिया है। अक्रिया तब होगी जब आप भी चुप हो जाएंगे, मैं भी चुप हो जाऊंगा, आप सुनना बंद कर देंगे, मैं बोलना बंद कर दूंगा। तब जो होगा ना शब्द होंगे, ना विचार होंगे, ना कोई चीज और होगी। तब जो होगा आत्मज्ञान होगा। दोनों एक दूसरे के विपरीत है, एक पूर्व है तो दूसरा पश्चिम है। इसलिए यात्रा जो है चक्र की दूरी की ओर करनी है। चक्र के बाहर की ओर यात्रा करते हैं तो संसार की ओर यात्रा करते हैं। ये शरीर ही एक ऐसा मंदिर है जिसके बाहर एक विशाल संसार है जो कि सच प्रतीत होता है, और इसके अंदर एक विशाल परमात्मा है जो कि महसूस ही नहीं हो पाता, क्योंकि हमारी जो सारी की सारी चेतना है वो हमने बाहर लगाई हुई है। मन, हमारा मन उस बीच के द्वार पे खड़ा है जहां एक और विशाल संसार क्रियाशील है और दूसरी ओर अक्रियाशील परमात्मा। मन क्योंकि खुद एक क्रिया है, इसलिए उसे संसार सच ही दिखाई पड़ता है। अगर किसी तरीके से संसार के प्रति वैराग्य पैदा कर दिया जाए तो यात्रा अपने आप ही अंदर की ओर चलने लगेगी। तब जो चीज पैदा होगी, जब क्रिया पे आप पहुंचेंगे, तब जो चीज पैदा होगी वो होगा आत्मज्ञान। आत्मज्ञान होगा तो जो मैं समझाना चाह रहा हूं आपको, जो मैं बोल रहा हूं, जो मैं शास्त्रों की बात कर रहा हूं, ये खुद ब खुद समझ आने लगेंगे। तब मेरे जैसे एक समझाने वाले की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। मैं जो भी बोल रहा हूं आपके सामने, जो भी आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, या जो भी मेरे द्वारा बोला जा रहा है, वो खुद ब खुद आपके अंदर पैदा होना लगेगा। यकीन मानिए, जब मैं ये लेक्चर लिख रहा था आपके लिए तो मेरी उंगलियां अपने आप चल रही थी। ये सच है और ये सच आपके साथ भी सिद्ध होगा, क्योंकि ये सत्य है। लेकिन ये सत्य कुछ करने से उजागर नहीं होगा, बल्कि कुछ ना करने से पैदा होगा। जब सोच रुक जाएंगी तो ये सत्य पैदा होगा, यह अपना ज्ञान पैदा होगा। अपने आप जो ज्ञान पैदा होगा, जो आत्मा के अंदर से निकल के आएगा, जिसे पढ़ने के लिए किसी टीचर के पास नहीं जाना पड़ेगा, जिसे पढ़ने के लिए किसी बात को नहीं सुनना पड़ेगा, किसी किताब को नहीं खोलना होगा, वो आत्मज्ञान होगा। तब सोचने की कोशिश नहीं करेंगे तो विचार रुक जाएंगे, आएंगे ही नहीं। सोचना शब्द ही समाप्त हो जाएगा। फिर ये विचारों की दुनिया ही नहीं होगी, क्योंकि सब कुछ विचारों से बना हुआ है। हर बड़ी से बड़ी सोच, हर बड़ी से बड़ी बिल्डिंग, हर बड़ी से बड़ी खोज के पीछे विचार ही तो होता है। जब विचार नहीं होगा तो ये आसपास की दुनिया नहीं होगी, और तब जो होगा वो आत्मज्ञान होगा। आज के लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। चैनल से अब आप जुड़ सकते हैं, चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन का बटन दबा दीजिए। कुछ फीस है ज्वाइन करने की। ज्वाइन करने के नाम पे आपको बहुत सारी फैसिलिटी मिलेगी। हमारी जो वर्कशॉप्स लगती हैं पूरे इंडिया में अलग अलग जगह पे लगती रहती हैं, वहाँ उन वर्कशॉप में आपको डिस्काउंट मिलेगा, हमारे कोर्सेज में डिस्काउंट मिलेगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।